तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है अनंत राज लिमिटेड। अनंत राज की बात कर ले तो यहाँ पे अप्रॉक्स 3.61% का आज हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, बट वही 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखिए तो यहाँ पे 5% फिसला है। एक साल के टाइम फ्रेम पे देखिए तो 13% का रिटर्न है। शेयर ने यस निचले लेवल से काफ़ी बढ़िया रिकवरी दिखाई है। बढ़िया रिकवरी के बाद हमें फिर से एक गिरावट आते हुए देखने को मिलती है, बट वही 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो शेयर यहाँ पे बढ़िया मूव लगाता है। एक तरफा तेजी होता है, तेजी के बाद अप्रॉक्स 900 के लेवल्स तक पहुंच जाता है। वहाँ से फिर हमें बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिलती है। शेयर 500 पे आ जाता है। वहाँ से फिर हमें उसी लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है फ्रॉम पास्ट 1.5 ईयर अप्रॉक्स, या उसी के लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये नेक्स्ट रन कब आएगा एंड एट द सेम टाइम आज का जो गिरावट है क्या इसके पीछे कोई रीजन है? तो नॉट एट ऑल। पूरा मार्केट आज फिसला है। लाइक एवरी काइंड ऑफ शेयर्स, लाइक कौन सा आप शेयर पकड़ो, कौन सा शेयर, एवरी शेयर, इवन द निफ्टी 50 आज 2-2% फिसला है। आपका BSE सेंसेक्स हो गया 2-2% तक, निफ्टी मिड कैप 1-2%, स्मॉल कैप 2-2%, मतलब बहुत ही बुरी हालत है मार्केट की। ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा फिसल रहा है। एट द सेम टाइम इसी गिरावट में हमें जेम्स ढूंढने हैं, तो क्या उनमें से ये एक जेम्स है? लेट्स चेक दिस आउट। बिकॉज यहाँ पे हम बात कर ले थोड़ा फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से, रिजल्ट पर्सपेक्टिव से कैसे मेरा क्या ओपिनियन शेयर को लेकर वो भी बताऊंगा, एंड किस लेवल्स पे एंट्री वगैरह होगा एंड क्या टारगेट्स वगैरह रहने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड ऑल, वो भी थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। तो यहाँ पे हम बात कर ले तो ये कंपनी है, ऑपरेट्स करती है इन द रियल स्टेट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, हैव अ पोर्टफोलियो स्पैनिंग में। यहाँ पे थोड़ा सा इसको दिखाना चाहूँगा बिकॉज एज अ मोर इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। बिकॉज कंपनी यहाँ पे ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हो गए, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स, अब एवरी काइंड ऑफ रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स वगैरह भी उठाती है। बट यहाँ पे जो आपको दिखाना चाहूँगा रियल स्टेट के साथ साथ यहाँ पे जो मेरे को जो सबसे बढ़िया लग रहा है वो है इसका in October 2024 data centers. Yes, data centers. The company proposes to scale up its data center capacity to 307 megawatt within 5 to 6 years. As of quarter 3 FY20, it is developing 15 megawatt in Manesar and 7 megawatt in Panchkula, bringing the total IT load capacity under development 22 megawatt only. But इनका जो टारगेट है वो 307 मेगावाट का है। ओके, तो दैट इज बिग नंबर हेयर एंड अभी तो ओनली 22 का चल रहा है। ओके, एंड न्यू लॉन्च जो हुआ वो है 2024 के अराउंड। द कंपनी लॉन्च इज क्लाउड प्लेटफॉर्म अशोक क्लाउड विथ एन इनिशियल 0.5 megawatt IT load in collaboration with Orange Business, offering infrastructure as a services IaaS, and with the plans to expand its cloud infrastructure to include both IaaS and co-location services. It invests rupees 100 crore per megawatt to offer cloud as an infrastructure service. तो ये एक बड़ा नंबर बन सकता है फॉर द फ्यूचर। ओके, बिकॉज देखो अभी छोटी कंपनी है, 18,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, स्टॉक का P 34 के राउंड है, यस इंडस्ट्री P 27 के राउंड है, यस लाइट ओवर वैल्यूशन हमें देखने को मिलता है। ROC ROE 10.9 एंड 11.2 के आसपास है। अमाउंट के लिए बहुत ही अच्छा है बट मीडियोकर है। कंपनी में डेप्ट जो है वो 563 करोड़ के आसपास का है, विच मैक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.8313। डेप्थ का बिल्कुल भी इशू नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन 26% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 36% का है, पीजी रेशियो 0.36। क्वार्टर रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो सेल्स जो है इनका वो 642 करोड़ के आसपास का आ चुका है। लाइक एवरी क्वार्टर एवरी ईयर दे आर जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ सेल्स। बहुत ही बढ़िया इनके नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। सेल्स काफ़ी बढ़िया, हमें एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखने को मिलता है। जो नेट प्रॉफिट है कंपनी के वो काफ़ी बढ़िया हमें इंक्रीज अब देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं हुआ है कि किसी क्वार्टर खराब है या किसी क्वार्टर बहुत ज़्यादा गिर गया, किसी क्वार्टर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, नॉट एट ऑल। कंपनी का यहाँ नेट प्रॉफिट को अगर आप देखो तो पूरी अच्छे से एक्सपोनेंशियल वो ग्रोथ देखने को मिलता है। 45 करोड़, 70 करोड़, 110 करोड़, 144 करोड़, बढ़िया नंबर्स है ऑन एवरी सिंगल क्वार्टर, एवरी सिंगल ईयर। ग्रेट नंबर्स, ओके, नॉट एट ऑल ए डाउट। ये बहुत ही शानदार लगता है मेरे को इस कंपनी में, बहुत ही शानदार कंपनी के नंबर्स हैं हमारे। ओके, इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 57% की जो होल्डिंग अब प्रमोटर्स के पास है। इन्होंने माल बेचा है बट खरीदा किसने वो नज़र रखो। FIS ने माल अपने बढ़ाया है 10.72 से 11.14। DIS की होल्डिंग 5.20 हो चुकी है। पब्लिक के पास 26% की होल्डिंग है। यस, पब्लिक के पास एक बड़ा नंबर है बट FIS और DIS के जो कंबाइंड है वो बेहतरीन है, यानी कि जो एक्सपोजर है बिटवीन प्रमोटर्स, FIS, DIS, पब्लिक वो काफ़ी गुड है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि प्रमोटर्स के पास बहुत ही कम स्टेक है, नॉट एट ऑल। प्रमोटर्स आर स्टिल होल्डिंग लाइक 57% की होल्डिंग्स है कंपनी पे। ओके, तो मेजॉरिटी स्टेक जो है वो प्रमोटर्स के पास है। FIS और DIS का एक अच्छा नंबर है, 11 और 5% का DIS के पास, पब्लिक के पास 26% की होल्डिंग, दैट आर आल्सो ए गुड नंबर्स हियर। ओके, नाउ व्हाट टू डू इन दिस कंपनी, बिकॉज देखो शेयर वैसा बड़ा मूवमेंट्स आ नहीं रहा है काफ़ी टाइम से एक लेवल से। अब देखो कोई भी शेयर जब एक लेवल्स पे हमें देखने को मिलता है, अब आप इसको अगर 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो शेयर
कंटिन्यूसली एक लेवल्स पे भागा, लाइक हमेशा ऊपरी लेवल पे था। ये वाला सीन होता था कि आपने पैसा लगाया मतलब जा ही रहे ऊपर, ये वाला सीन हो जाता था, कंटिन्यूसली रुक ही नहीं रहा था। यहाँ से स्टार्ट करता है लाइक 100 रुपीज़ से स्टार्ट करता है, डायरेक्ट 800 रुपये पर पहुँचा देता है। तो वो एक बड़ा जंप होता है, और जंप के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी शेयर हमेशा जंप नहीं ले सकता। तो वो जंप के बाद एक गिरावट आई शेयर में, तो यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है। अब जिसने इस लेवल्स पे खरीदा है तो यहाँ पे कोई बेचने का बंद तो बनाओ मत, ओके, बेचने का कोई फायदा नहीं है, आराम से बैठो, यहाँ से भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स बना के देगा आपको इन द फ्यूचर, ओके, बिकॉज कंपनी अभी भी डेवलपिंग स्टेट पे है, एंड जो क्लाउड स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, ओके, द डाटा सेंटर्स दे आर डेवलपिंग, दैट विल लाइक ग्रेट बूस्ट देगा। एंड जैसे आपसे डाटा सेंटर्स को अभी धीरे धीरे और भी बूस्ट मिल रहा है, वो बहुत ही शानदार है, ओके। तो वहाँ पे बढ़िया नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स एज वेल, ओके। तो बड़े टारगेट्स हैं इसके, ऑब्वियसली छोटे टारगेट्स को रखो मत, ओके। धीरे धीरे आप इसमें एक्युमुलेशन पे जा सकते हो, ओके। काफ़ी लंबा एक जंप्स के बाद हमें गिरावट देखने को मिला, गिरावट के बाद एक लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो इस लेवल्स पे काफ़ी टाइम ट्रेड करेगा, उसके बाद हमें एक मूवमेंट आएगा, और जिस हिसाब से मूवमेंट देगा फिर वो रुकेगा नहीं, फिर हमें इसको नेक्स्ट टारगेट्स रहने वाले ऑब्वियसली 1100-1200 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, ओके। वो एक फिर बड़ा नंबर्स बन जाएंगे, ओके। तो उसके लिए आराम से बैठो, पेशेंस रखो, होप हैव द पेशेंस, बढ़िया नंबर्स बना के देंगे आपको, इसमें कोई डाउट नहीं इस पर। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फंडामेंटली गुड कंपनी है। रिजल्ट्स, यस, ग्रेट रिजल्ट्स, दे आर जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, बहुत ही बढ़िया नेट प्रॉफिट्स है, नॉट एट ऑल डाउट, शानदार रिजल्ट्स है, ओके। स्ट्रक्चर अच्छा है कंपनी का, धीरे धीरे अब हमें और भी जंप्स आते हुए देखने को मिलेगा, और जैसे जंप आते जाएगा और भी नंबर्स आगे बढ़ेंगे, ओके। नंबर्स अच्छे होंगे, मार्केट अब इंप्रूव होगा, तो मार्केट अब इंप्रूव होते होते हमारा यहाँ पे प्राइस भी अब जाएगा ही जाएगा, हमें जस्ट पेशेंस रखना है, ओके। तो यू हैव द पेशेंस। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टेड तो बेचने का मन मत बनाओ, आई डोंट थिंक यहाँ पे मैं बेचने का कोई भी फायदा होगा, बट या अगर आपने नहीं खरीदा है तो इट्स फाइन, दैट्स टोटली योर विश, आप कोई भी सेक्टर उठा सकते हो, ओके। तो यहाँ पे अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है, यस 500 के आसपास आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो, वहाँ से गिरावट आती है देना अगेन 25%, वहाँ से गिरावट आती है देना अगेन 25%, तो ये एक स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो, बट हमारी तरफ से कोई भी बाइंग कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज अगर सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड डू ऑन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी भी विश्वास में इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।